इस क्रिसमस पर मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में 10 आश्चर्यजनक और अद्भुत तथ्य के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। हम सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म कितने आश्चर्यजनक रूप से हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस बात को जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्रिसमस मनाना। अतः प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ये 10 आश्चर्यजनक बातें आपको अवश्य जानना चाहिए। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुने और पूरा सुने और दूसरों के साथ भी शेयर करें। यीशु मसीह के जन्म के विषय में सबसे पहली भविष्यवाणी जो बाइबल में पाई जाती है या की गई है, वो है उत्पत्ति 3:15। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर जो है एक वंश के आने की प्रतिज्ञा करता है जो कि शैतान का सर्वनाश करेगा, और ये जो भविष्यवाणी है वो प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर शैतान को पराजित किया और उसे कुचल डाला। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक विशेष मकसद के तहत हुआ था, जिसकी पूर्ति उसकी मृत्यु के द्वारा हुई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था ताकि वह शैतान को और उसके कामों को नाश कर दे। यीशु मसीह के जन्म के विषय में दूसरा अद्भुत तथ्य जो पाया जाता है यशायाह की पुस्तक में, जिसकी भविष्यवाणी स्वयं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा किया गया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक ऐसे बालक के जन्म की भविष्यवाणी की जा रही है जो कि बिल्कुल असाधारण होगा। यह भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा लगभग 700 ईसा पूर्व की गई थी, अर्थात इस भविष्यवाणी को पूरी होने में लगभग 700 वर्षों का समय लगा, और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी होती है, जो कि नए नियम में हम देखते हैं। इस बालक के विषय में 4 अद्भुत बातें बताई गई है। पहला कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, दूसरा वह पराक्रमी परमेश्वर होगा, तीसरा अनंत काल का पिता, और चौथा शांति का राजकुमार। ये बातें केवल प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे जो मनुष्य रूप में इस दुनिया में आए। एक ऐसा बालक जो न कि सिर्फ मनुष्य है बल्कि मनुष्य रूप में वो अद्भुत युक्ति करने वाला भी है, अनंत काल का पिता भी है, शांति का राजकुमार और पराक्रमी परमेश्वर भी है। यीशु मसीह के सिवा और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो कि परमेश्वर होने का दावा करता है या परमेश्वर है। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे स्वयं यहूदी लोग भी नहीं झुठला सकते, क्योंकि यह स्वयं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी है। यशायाह भविष्यवक्ता 5 बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक है, और यहूदी लोग इस भविष्यवाणी के विषय में भली भांति जानते हैं। अतः वे एक न एक दिन प्रभु यीशु मसीह को अवश्य ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी होती है। वे इस बात को भली भांति जानते हैं। तीसरा अद्भुत तथ्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पाई जाती है, वो है कुंवारी से पैदा होना। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस भविष्यवाणी की पूर्ति हम नए नियम में देखते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 1:23 में पाया जाता है। यहाँ पर यशायाह में कुमारी शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर मत्ती में कुंवारी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मरियम के विषय में थी, और अद्भुत बात यह है कि मरियम न कि सिर्फ कुमारी थी बल्कि कुंवारी थी। कुमारी और कुंवारी ये 2 शब्द अलग अलग है और इनके मतलब भी अलग अलग है। कुमारी का अर्थ होता है जो अविवाहित हो, जबकि कुंवारी का अर्थ होता है जिसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है या उससे संबंध नहीं बनाया है। अर्थात मरियम जो है पूरी रीति से पवित्र थी, क्योंकि वह कुमारी और कुंवारी दोनों थी। और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसका जन्म कुमारी या कुंवारी से हुआ। दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म कुमारी से या कुंवारी से हुआ हो या बिना पुरुष के हुआ हो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, और यही कारण है कि उसका जन्म विश्व में, इतिहास में सबसे अद्भुत है, क्योंकि वह स्वयं अद्भुत था। चौथा अद्भुत तथ्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पाया जाता है
वह है स्वयं स्वर्गदूत द्वारा दी गई गवाही या भविष्यवाणी या घोषणा। यीशु मसीह के जन्म के विषय में स्वयं स्वर्ग का स्वर्गदूत आकर के इसकी पुष्टि करता है, जिससे कि मरियम को भी विश्वास हो जाए और पता चल जाए और यूसुफ को भी कि जो बालक उत्पन्न होगा वो वास्तव में स्वयं परमेश्वर होगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। परमेश्वर ने अपनी अद्भुत इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए इन दो व्यक्तियों को चुना जो कि परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र थे, धर्मी थे, निर्दोष थे। और परमेश्वर ने स्वयं अपने स्वर्गदूत को जो कि जिब्राइल था इनके पास भेजा ताकि वे परमेश्वर की उस इच्छा को और अद्भुत योजना को जान सके और उसे पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में न कि सिर्फ पवित्र शास्त्र इसकी गवाही देता है, न कि सिर्फ भविष्यवक्ता इसकी गवाही देते हैं, बल्कि अब स्वर्गदूत भी इसकी गवाही देता है। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में की गई भविष्यवाणी किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी होती जा रही है और अपनी इस महान योजना में शामिल लोगों को परमेश्वर किस प्रकार से तैयार कर रहा है। इस योजना के मुख्य पात्र मरियम और यूसुफ थे, अतः इनको तैयार करना और योग्य बनाना परमेश्वर के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से होने वाला है जिसका पति स्वयं यूसुफ है और यह समाज के लिए कोई साधारण बात नहीं है। व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो यहूदी समाज के लोग मरियम को व्यभिचारिणी समझेंगे और परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता था और यही कारण है कि परमेश्वर जो है मरियम को और यूसुफ को पहले से बता दे रहा है कि उनके साथ क्या होने वाला है और जो कुछ भी होगा वो परमेश्वर की इच्छा और योजना से होगा। स्वर्गदूत पहले मरियम पर प्रकट होता है और मरियम को बताने के बाद अब वो यूसुफ के पास आता है और यूसुफ को स्वप्न में बातें करता है और उसे बताता है कि मरियम के गर्भ में जो बालक है वह परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर की अद्भुत इच्छा और योजना की पूर्ति हो जिसमें दोनों पति पत्नी शामिल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में की गई भविष्यवाणी अलग अलग तरीके से प्रकट होती है और पूर्ण होती है, जैसे कि पवित्र शास्त्र के द्वारा, जैसे कि भविष्यवक्ता के द्वारा, जैसे कि स्वर्गदूत के द्वारा और अब यूसुफ के स्वप्न देखने के द्वारा। यीशु मसीह के जन्म के विषय में पाई जाने वाली परमेश्वर की इच्छा और योजना न कि सिर्फ यूसुफ और मरियम तक ही सीमित रहे, बल्कि अन्य लोगों पर भी प्रकट किया, जैसे कि चरवाहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म न कि सिर्फ इजरायलियों के लिए हुआ था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए हुई थी। इसलिए इस योजना को परमेश्वर ने अन्य लोगों पर भी प्रकट किया। ये चरवाहे साधारण लोग थे, यही नहीं बल्कि ये चोर उचक्के भी हुआ करते थे। अतः उद्धार का संदेश सब लोगों के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म को प्राइवेसी नहीं रखा, या यूँ कहें कि प्राइवेटली नहीं हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के लिए आया था। इसलिए परमेश्वर ने इसे बहुतों लोगों पर प्रकट किया ताकि सब इस सच्चाई को जाने और विश्वास करें। सातवां आश्चर्यजनक तथ्य जो कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में पाया जाता है वह यह है कि तारे ने ज्योतिषियों की अगुवाई की। जी हाँ, ज्योतिषी जो कि तारों, नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन करने वाले होते हैं। ये ज्योतिषी तारों और नक्षत्रों का अध्ययन करके इस बात का पता लगा लिए कि आज किसी खास और बहुत ही खास बालक का जन्म हुआ है और इस कारण से वे उससे मिलने के लिए आए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि एक तारा उनकी अगुवाई करने लगा। क्या आपने कभी टूटते हुए तारे को देखा है? यह अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है, पर सोचिए कि कोई तारा आपके आगे आगे या साथ साथ चले और आपकी अगुवाई करे तो यह और भी कितना आश्चर्यजनक होगा। और यही बात ज्योतिषियों के जीवन में लागू होती है। जिस बालक को ज्योतिषी लोग ढूंढ रहे थे वे नहीं जानते थे कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। एक तारे ने उस लोकेशन तक उनकी अगुवाई की और वहां जाकर ठहर गया। सचमुच यह परमेश्वर का ही काम था। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हर तरीके से लोगों पर इस महान संदेश को प्रकट कर रहा है और इस सच्चाई का उजागर कर रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस सच्चाई से अनभिज्ञ न हो। हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार की ज्योति सब लोगों पर चमक रही है। आठवां आश्चर्यजनक तथ्य
जो कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में पाया जाता है वह यह है कि वह स्त्री का वंश होगा। जब हम उत्पत्ति 3:15 को पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। यहाँ पर वंश शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि वंश जो है पुरुषों से चलता है, न कि स्त्रियों से। और यहाँ पर परमेश्वर जो है स्त्री को कह रहा है कि तेरे वंश, अर्थात स्त्री के वंश से आने वाला एक व्यक्ति, और जो कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्त्री से पैदा हुआ और स्त्री के वंश कहलाया। यदि आप मत्ती और लूका के वंशावली की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि यीशु मसीह को मरियम का पुत्र कहा गया है, न कि यूसुफ का, क्योंकि यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ था, न कि यूसुफ से। अतः यीशु मसीह स्त्री का वंश था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में एक और अद्भुत तथ्य यह है कि बाइबिल में उसके जन्म स्थान की भी भविष्यवाणी की गई थी। जी हाँ, न कि सिर्फ यीशु मसीह का जन्म होगा बल्कि कहाँ पर होगा इस बात की भी भविष्यवाणी की गई थी। मीका की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 2 आयत को पढ़ें तो लिखा हुआ है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात की भी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, अर्थात वह बैतलहम में पैदा होगा। जैसा कि हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। यदि आप ऐतिहासिक रूप से बैतलहम का अध्ययन करें तो पाएंगे कि बैतलहम बहुत ही छोटा गांव था। यह इतना छोटा था कि इसकी गिनती नहीं की जाती थी और बहुत ही कम लोग यहाँ पर रहते थे। परंतु परमेश्वर ने अपना निवास स्थान होने के लिए या अपनी जन्मभूमि के लिए इस जगह को चुना, जो लोगों की दृष्टि में मानो सूक्ष्म है और तुच्छ है। ऐसी जगह को परमेश्वर ने अपनी इच्छा और योजना के लिए चुना। सचमुच परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की दृष्टिकोण अद्भुत है और समझ से परे है। 10वीं और आखिरी अद्भुत तथ्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में पाया जाता है वो है उसका नामकरण। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, किससे होगा, न कि सिर्फ इस बात की भविष्यवाणी की गई थी बल्कि उसका क्या नाम होगा इस बात की भी भविष्यवाणी पूर्व से ही कर दी गई थी। और एग्जैक्ट जैसे जैसे भविष्यवाणी की गई थी वो सारी चीज़ें सेम टू सेम पूरी हुई प्रभु यीशु मसीह में। अर्थात कहाँ उसका जन्म होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और उसका क्या नाम रखा जाएगा, ये सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में की गई थी और सब पूरी हुई। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता के अनुसार वो इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, वो मेल कराने वाला है। स्वर्गदूत ने कहा था कि उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ होता है उद्धार करता, अर्थात वह संपूर्ण मानव जाति की उद्धार करेगा। स्वर्गदूत और भविष्यवक्ता दोनों ने ही प्रभु यीशु मसीह के नामकरण के विषय में भविष्यवाणी कर दी थी। अब हो सकता है कुछ लोग यह कहे कि यशायाह ने तो इम्मानुएल नाम रखे जाने की भविष्यवाणी की थी जबकि स्वर्गदूत ने यीशु। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये दो भविष्यवाणी है और दोनों भविष्यवाणी पूरी होती है, अर्थात ये एक दूसरे के विरोधाभास नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल भी है और वो उद्धारकर्ता भी है, अर्थात यीशु मसीह, क्योंकि वही हमारा मेल है जो अलग करने वाली दीवार को हटा दिया और वध होने वाली मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और भी साफ शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में कहें तो प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक और आत्मिक दोनों नाम हैं। जिस प्रकार से अब्राहम और अब्राम, जिस प्रकार से याकूब और इज़राइल, जिस प्रकार से पतरस और सीमोन, बाइबिल में ऐसे बहुत सारे लोग पाते हैं जिनके दो दो नाम रखे गए। एक तो शारीरिक नाम था और दूसरा उनका आत्मिक नाम था। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह की ये दो नाम हैं।